हम सब पढ़ेंगे समतल वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। एक वृत्ताकार कुंडली लेते हैं मेरे बच्चों, जिसका केंद्र O है और त्रिज्या R है और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I है। तो इसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा इसे हम पता करते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने लिखवा दिया, धारा I और त्रिज्या बराबर R। तो मेरे बच्चों, आप जानते हो कि चुंबकीय क्षेत्र निकालने की व्याख्या बायो-सैवर्ट ने की थी। बायो-सैवर्ट ने अगर की थी तो उन्होंने एक छोटे से चालक के लिए बनाया था। तो इस वृत्ताकार कुंडली पर हम एक छोटा सा चालक ले लेते हैं। देखिए मैंने ले लिया dl, और जो जहां पर हमने चालक लिया है वहां पर idl की जो दिशा होगी, यानी जो ये करंट एलिमेंट है इसकी जो दिशा होगी वो ऊपर की तरफ हुई। तो लघु चालक से केंद्र O पर, लघु चालक से केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र कितना? चुंबकीय क्षेत्र किसके नियम से? बायो-सैवर्ट के नियम से। चुंबकीय क्षेत्र dB बराबर कितना? μ0 अपान 4 पाई I dl, और दूरी कितनी है? R स्क्वायर, और साइन थीटा होता है मेरे बच्चों, लेकिन यहां पर देखो 90 अंश है। तो dB बराबर μ0 अपान 4 पाई I dl साइन 90 अंश हो गया, और ये नीचे R स्क्वायर। आप ये भी जानते हो dB बराबर μ0 अपान 4 पाई I dl बाई R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। तो इस छोटे से एलिमेंट से आपका चुंबकीय क्षेत्र आ गया। तो इस पूरे वृत्ताकार कुंडली से केंद्र पर कितना होगा? तो कुल क्षेत्र B बराबर, इसी को हम समाकलित कर दें, और जब समाकलित करेंगे मेरे बच्चों, समाकलन करने पर μ0 अपान 4 पाई I dl बाई R स्क्वायर, जो चीज़ें नियत हैं उनको इस समाकलन के से बाहर रखेंगे। तो μ0 अपान 4 पाई I बाई R स्क्वायर dl, परंतु ध्यान से देखना मेरे बच्चों, ये सारा dl इस पर जोड़ते जाएंगे तो इसकी परिधि के बराबर होगा, परंतु dl संपूर्ण जो होगा वो 2 पाई R के बराबर होगा। तो B बराबर μ0 अपान 2 पाई I बाई R स्क्वायर, और ये 2 पाई R, इस R से कैंसिल, 2 पाई से कैंसिल, μ0 I बाई 2 पाई से कैंसिल, और ये हो गया 2R, μ0 I बाई 2R। तो ये चुंबकीय क्षेत्र हुआ इस समतल वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर। अगर फेरों की संख्या n हो मेरे बच्चों, तब यही B हो जाएगा n μ0 I बाई 2R। तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र हुआ। लेकिन अब ये दिशा आपको देखना हो, चुंबकीय क्षेत्र का मान तो आप केंद्र पर निकाल लोगे, लेकिन अगर दिशा देखनी हो तो कैसे देखोगे मेरे बच्चों? दिशा अगर देखनी हो तो इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? थम्स अप रूल लेना पड़ेगा। थम्स अप की बोतल आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक पर, उस पर इस तरह का लोगो बना होता है। तो आप भी अपने दाएं हाथ को ऐसे करिएगा, उंगलियों को धारा की दिशा में मोड़िएगा, अंगूठा अपने आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देगा। आप दाएं हाथ की हथेली के नियम से भी लगा सकते हैं, लेकिन जब भी कुंडली की बात हो, वृत्ताकार कुंडली की बात हो, तो आप हमेशा थम्स अप रूल लगाइएगा, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लगाइएगा। तो देखिए धारा इसमें ऐसे जा रही थी, तो मैंने अपनी उंगलियों को ऐसे मोड़ लिया, अंगूठा बाहर की ओर आ रहा है, तो यहां पर जो फील्ड होगी मेरे बच्चों
वो बाहर की ओर होगी, जिसकी दिशा मैंने बाहर की, इसका मतलब बाहर की ओर होता है, और अगर इसका है मतलब तो अंदर की ओर होगा। तो इस तरीके से यहां पर बाहर की ओर, अगर धारा क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की चलने की दिशा में होती तो अब देखिए आप अपनी उंगलियों को ऐसे कर्ल करते, धारा ऐसे रहती तो उंगलियों को ऐसे कर्ल करते और अंगूठा अपने आप अंदर जाता, और उस केस में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती मेरे बच्चों वो केंद्र पर अंदर की ओर होती। तो उम्मीद है कि समतल वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा एक नोट्स देखते हैं। नोट में अब हम लोग वृत्ताकार चाप से देखते हैं। नोट में जो हमें देखना है वो वृत्ताकार चाप से देखना है। एक वृत्ताकार चाप है जिसमें धारा I है और ये दूरी L है। अगर ये थीटा है, त्रिज्या R है, तो इस O पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा मेरे बच्चों, यही आपको बताना है। तो यहां पर आप dl ले लेंगे, तो db बराबर, आप जब देखिए यहां dl लेंगे तो ये ऐसे होगा और ये ऐसे, ये 90 अंश हो जाएगा। तो db बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl बटा r स्क्वायर, और ये तो साइन 90 अंश हो जाएगा। तो dB बराबर हो गया मेरे बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई r स्क्वायर dl, समीकरण नंबर 1 हो गया। तो कुल कितना हुआ, तो कुल के लिए अगर आप b बराबर कर दो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई r स्क्वायर dl, यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई r स्क्वायर कॉमन ले लिया और ये dl, परंतु अगर आप dl लोगे तो छोटा लघुचालक, और यहाँ से यहाँ जोड़ दोगे, आपने dl देखिए यही लिया था dl, सारे dl को जोड़ोगे तो l के बराबर l, तो b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई r स्क्वायर l, या b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई r, और ये हो गया l बाई r। तो l बाई r मेरे बच्चों जो होता है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, l चाप बटा त्रिज्या, तो l बाई r को हम कोण लिख सकते हैं थीटा। तो b बराबर हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई r, और ये हो गया थीटा मेरे बच्चों। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो एक चाप से भी आ गया। अब हम अगर चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से देखें, पूरा था, अगर मान लीजिए आधी सर्किल हो इस तरह से, धारा I जा रही हो, O हो, R, तो यहां पर B बराबर म्यू नॉट I बाई 2R पूरे से होता है, आधा निकालना होगा तो 1/2 भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चुंबकीय क्षेत्र किसी वृत्ताकार कुंडली पर देख सकते हैं। धन्यवाद।